हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला जा रहा है यदि पृथ्वी का व्यास वर्तमान व्यास का दोगुना हो जाए परंतु इसका द्रव्यमान न बदले तब पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। तो यहां पे हम क्या करते हैं कि पृथ्वी बना लेते हैं। ये मान लीजिए, चलिए मान लेते हैं कि यह एक ठोस गोला है जिसका द्रव्यमान मान लीजिए m है, त्रिज्या r है। हम क्या करते हैं कि इस गोले के ऊपर एक छोटा सा द्रव्यमान रख देते हैं इसकी सतह पर, मान लीजिए छोटा m। ये मान लेते हैं इसका केंद्र है, तो एक रेखा खींच लेते हैं केंद्र से कुछ इस तरीके से। अगर हम इस गोले के सतह के ऊपर गुरुत्वीय त्वरण का मान लिखना चाहें जो कि होगा इसके केंद्र की तरफ, अर्थात गोले के हर एक बिंदु पर जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो उसके केंद्र की तरफ होगा कुछ इस तरीके से। और उसका मान अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें सतह पर, तो सतह पर हर एक जगह पे गुरुत्वीय त्वरण का मान लिखा जाएगा जिसको हम जी से प्रदर्शित कर देते हैं, GM भागे आर का वर्ग। अब यहाँ पे जो द्रव्यमान हमने रखा है सतह पर, उसके ऊपर बल भी केंद्र की तरफ होगा क्योंकि त्वरण केंद्र की तरफ है। अगर उसका मान लिखना चाहें यहाँ पे तो वो हो जाएगा द्रव्यमान गुणे त्वरण, जो कि हो जाएगा भागे आर का वर्ग। तो ये हो गया उसके ऊपर गुरुत्वीय त्वरण और ये हो गया सतह पर गुरुत्वीय। तो यहाँ पे हमने देखा बल का मान और गुरुत्वीय त्वरण का मान। अब ये जो ठोस गोला है ये पृथ्वी भी हो सकता है, तो पृथ्वी के लिए भी ये बातें सही हैं। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल कर। यहाँ पर इस प्रश्न में बोला जा रहा है हमसे कि अगर जो पृथ्वी का व्यास है वो वर्तमान व्यास का दोगुना हो जाए परंतु इसका द्रव्यमान न बदले, अर्थात मान लेते हैं कि ये वर्तमान पृथ्वी है, अब इसका व्यास हमने दोगुना कर दिया तो त्रिज्या भी दोगुना हो जाएगी। तो यहाँ पे मान लेते हैं वर्तमान में अभी त्रिज्या आ रही है और द्रव्यमान बोल देते हैं ME। तो बाद में हमने क्या किया, इसके त्रिज्या को दुगुना कर दिया क्योंकि व्यास दुगुना हुआ है, तो 2 RE इसका त्रिज्या हो गया और द्रव्यमान बोला गया है वही रखिए। तो बोला जा रहा है कि उसके सतह पर रखी हुई एक वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लेते हैं यहाँ पे एक वस्तु रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान मान लेते हैं छोटा m है और यहाँ पे भी रखा हुआ है सतह पे छोटा m द्रव्यमान। तो इस द्रव्यमान के ऊपर केंद्र की तरफ बल लगेगा गुरुत्वीय और यहाँ पे भी केंद्र की तरफ लगेगा। मान लेते हैं यहाँ F1 बल लगता है, यहाँ पे F2 बल लगता है। तो ये F1 गुरुत्वीय बल ही वर्तमान में पृथ्वी के ऊपर इस वस्तु का भार होगा, अर्थात WN का मान F1 है। वहीं जो ये दूसरी स्थिति है पृथ्वी की, एक काल्पनिक स्थिति, वहाँ पे जो m द्रव्यमान का वस्तु है उसका भार लिखा जाएगा F2 के बराबर, क्योंकि F2 है गुरुत्वीय बल उसके ऊपर जो कि है W2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे अब यहाँ पे जो प्रथम स्थिति है यहाँ पे हम मान लेते हैं पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण G है और यहाँ दूसरी स्थिति में सतह पे मान लेते हैं गुरुत्वीय त्वरण G डैश है। इस अवस्था में यहाँ पे W1 का मान लिखा जाएगा mg के बराबर और W2 का मान लिखा जाएगा mg डैश के बराबर। जो यहाँ पे g है उसका मान लिखा जा सकता है GME भागे RE का वर्ग। वहीं जो यहाँ पे g डैश है उसका मान लिखा जाएगा GME भागे त्रिज्या जो कि है 2RE उसका वर्ग। इसलिए यहाँ पे W1 का मान लिखा जाएगा GMEM भागे RE का वर्ग। वहीं यहाँ पे W2 लिखा जाएगा GMEM भागे 4RE का वर्ग। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि W2 जो है वो W1 के भागे 4 है, अर्थात दूसरी स्थिति में वस्तु का जो भार है वो प्रथम स्थिति से 4 गुना से घट गया। तो यहाँ प्रश्न में पूछा जा रहा था कि भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भार घट गया, 1/4 हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।